Good morning, class. Today's topic is orientation. सेल्स फोर्स ओरिएंटेशन। इससे पहले आपने पढ़ा था किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है और उसके बाद ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे ही हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इज़ कॉल्ड एज एन इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन करना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देना और एज अ होम फील कराना कि आप यहाँ पे एज अ कोवर्कर हैं, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी जॉब है और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंफर्टेबली किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, किस तरह का उनको इन्वायरमेंट रहेगा, इन्वायरमेंट में वो कैसे एडजस्ट होंगे, ये सारी चीज़ों से उनको रिलेट किया जाता है। ओरिएंटेशन और इंडक्शन मीन्स ये क्या करता है? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स नेमली कि पर्टिकुलर कौन किस से रिलेटेड है, पोस्ट वाइज या फिर नेम वाइज इंट्रोडक्शन कराना। फिर उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द डेली वर्क रूटीन और ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों की डिटेल देना और प्रेजेंटेशन देना, प्लस हैंडबुक देना या मैनुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी बताना, वर्क रूल्स बताना और भी बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय को बताना जो उसके लिए बेनिफिशियल है और वो जिसके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से समझ सके, वहाँ के लोगों के साथ अच्छे से समझ सके, इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आसानी से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो ये सारी कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। इसमें जो कंडीशन होती है वो क्या क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन होती है टू मेक सेल्स पीपल टू फील एट होम। मीन्स उन्हें इस तरह का इन्वायरमेंट देना जिससे उन्हें लगे कि वो एक नए घर में आए हैं और वहाँ पे उनको किस तरह से लोगों के साथ मिल के रहना है। मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो भी आपकी फैमिली है, होम है, आपको उनके साथ मिल के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, प्रॉपर टाइमली आपको सारे काम क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और कहीं पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड कहाँ पे क्या आप किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो या क्या आपके क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टू मेक देम नो द ग्राउंड रियलिटी। अभी तक जो भी रहता है वो सब कैसा रहता है? कंपनी खुल के अपने बारे में नहीं बताती, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको टोटली अपने कंडीशंस के बारे में ओपन अप सारी कंडीशन समझाती है और वहाँ की कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, उससे आपको क्या करती है, रिलेट करती है कि एक्चुअल में अब आपका जॉब प्रोसेस क्या हो गया, शुरू हो गया और उससे रिलेटेड आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे और भी कई चीज़ें आपको उससे रिलेटेड अवेयर कराते हैं। टू एक्सपोज टू ऑल द एरियाज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एरिया से आपको इंट्रोड्यूस कराती है। मीन्स हर एक डिपार्टमेंट के लोगों से आपको मिलाती है, एम्प्लॉय से मिलाती है, प्रॉपर किस तरह का फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसको समझाती है, सिस्टम समझाते हैं, सब सिस्टम समझाते हैं। यानी हर एक जो कंडीशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उससे आपको क्या करते हैं, रिलेट कराते हैं। आपके जॉब टास्क क्या है, जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके बाद जॉब ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। टू क्रिएट एन इम्प्रेशन द लास्ट लॉन्गर। एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं जिससे कि एम्प्लॉय पे उसका प्रॉपर इम्प्रेशन रहे कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे लिए लायक है, मेरे लिए फेवरेबल है और मैं अगर यहाँ पे अच्छे से रहूँगा तो या रहूँगी तो मुझे इसका बेनिफिट कंटिन्यूएशन में मिलता रहेगा। क्योंकि कोई मोटिवेट होके तभी वहाँ का किसी जगह पे काम कर पाता है जब उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे सेफ्टी मिलेगी, यहाँ पे मैं जिस तरह का डेवलपमेंट चाहती हूँ या चाहता हूँ मुझे मिलेगा। तो उस कंडीशन में वो क्या रहते हैं, सेफ़ फील करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेट होते हैं।
ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे पहले भी बताई मेनली 3 स्टेप में बटा होता है। एक होता है जनरल इंट्रोडक्शन देना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड और अलग अलग डिपार्टमेंट के मेन हेड या हर एक चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। फिर सेकंड जो रहता है वो रहता है आपके जॉब से रिलेटेड कंडीशन और सुपरविज़न से रिलेटेड कंडीशन और जनरल वहाँ की जो भी सिचुएशन है उससे आपको अवेयर किया जाता है। और थर्ड कंडीशन होता है फॉलो अप मीटिंग टू वेरीफाई दैट द सिग्निफिकेंस इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड एंड एम्प्लॉय क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड। मीन्स किस तरह से आप इन सारी चीज़ों के लिए रिएक्ट करते हो, क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या आंसर आपके पास है, और ये सारी चीज़ें भी कि जो नया एम्प्लॉय है और जो पहले से वहाँ के लोग हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन बन सके बिफोर द वर्किंग या बिगनिंग ऑफ वर्किंग, जिससे कि आगे भी उनका जो रिलेशन है स्मूथ वे पे रहे और कोऑर्डिनेशन बना रहे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएशन ना हो। अब टेंस या कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ इफ़ेक्टिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इट प्रिपेयर न्यू एम्प्लॉय। सबसे बड़ी बात यह है एम्प्लॉय को प्रॉपरली पूरा प्रिपेयर करता है, वो सारी चीज़ों से उनको अवेयर कराता है और उसमें क्या क्या कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशंस की और वहाँ के कोवर्कर कैसे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय कैसे हैं, सीनियर कैसे हैं, हर एक से मिलना, हर एक के साथ समझना कि किस तरह का क्या किनका करंट सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें वो प्रॉपर वे पे मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन प्रॉपर होता है, कॉन्फिडेंस आता है और एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट मिलता है कि हाँ यहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं और वो फील करते हैं कि हाँ यहाँ पे उतना भी प्रॉब्लम नहीं है या हम स्मूथली यहाँ पे काम कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन न्यू एम्प्लॉय वांट टू नो, वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है जो वो उससे रिलेटेड जानना चाहता है। मीन्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या उसके क्वेश्चन दिमाग में अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है क्योंकि नई न्यू जॉब रहता है और पूरी तरह से कितनी भी ट्रेनिंग हो, जब हम एक्चुअल में उस काम को करना शुरू करते हैं तो हमें कई तरह की कंडीशंस तब समझ में आती है। तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन या उस इन्वायरमेंट को देखकर जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ को देने की कोशिश की जाती है जिससे कि वो वहाँ पे सेफ़ फील करें। फिर उसके बाद हाउ टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, मीन्स ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाए। ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन में मेनली हम क्या करते हैं, इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं जिससे कि जो न्यू एम्प्लॉय है उसको सही तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हैंडबुक देना या ऑर्गेनाइजेशन की मैगज़ीन वगैरह दिखा के उनको इससे रिलेटेड अवेयर करना या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट प्रेजेंट करना या वीडियोस दिखाना या फिर डायरेक्ट लोगों से मिलाना या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में हर जगह उनको क्या करना ले जाके दिखाना कि यहाँ पे वर्क कंडीशन क्या है और किस तरह का वर्क प्रोसेस होता है। कंप्लीट इन टोटो पेपर वर्क, मीन्स जो जितने भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ बची रहती हैं वो सारी चीज़ों को भी पूरे करने का जो कंडीशन है वो इस टाइम पीरियड में पूरा किया जाता है। मीन्स जो एम्प्लॉय न्यू आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड पेपर फिल कराना या उनके आई कार्ड या दूसरी चीज़ें जो भी उनकी अब बनानी ज़रूरी है या उनके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उससे रिलेटेड जितने पेपर वर्क हैं वो सारे भी इस कंडीशन में क्या किए जाते हैं, कंप्लीट कराए जाते हैं। इवेलुएट द इंडक्शन प्रोग्राम, इवेलुएट करना इंडक्शन प्रोग्राम का एम्प्लॉय पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसने इसे कैसे लिया, किस तरह से सारी चीज़ों का हम जो चाहते थे वो फुलफ़िल हुआ या नहीं हुआ।
तो ये क्या है, मेन इफ़ेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का। मीन्स इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है टोटली उसके लिए प्रिपेयर हो सके, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस तक पहुंच सके, और इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जाए कि वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रखे, ध्यान रख सके, और जब वो वर्क वहाँ पे प्रॉपर शुरू करे तो उसे वो सारी इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर क्या आए, काम आए। ठीक है, तो ये क्या था आपका इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट है सेल्स फोर्स प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन के बाद जो नेक्स्ट लास्ट जो कंडीशन होती है वो होती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की मीन्स ओरिएंटेशन हो गया, मीन्स प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। ये इंट्रोडक्शन पीरियड अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अब जब भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम की कंडीशन ख़त्म होती है, आपका क्या शुरू होता है, प्लेसमेंट की कंडीशन शुरू होती है। प्लेसमेंट की